ڈیلی व्लॉग 5 शुरू करते हैं हम अपने पहले घर। सबसे पहले वाटर डिस्पेंसर की बोतल उठा कर अंदर लेके गए, छुरी की मदद से बोतल का ढक्कन उठाया और डिस्पेंसर के ऊपर बोतल टिका दी। अंदर रखे गए आटे के थैले को उठाकर बाहर लेके गए और आटा डब्बे में डालकर कैबिनेट बंद किया। स्लीपर साइड पे रखकर जूतों का इंतखाब किया। घर से निकलते हुए 3 चीजों को रिमाइंडर लगाया, वॉलेट, बड़ा मोबाइल, छोटा मोबाइल। हेलमेट उठाकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां नीचे उतरे, हेलमेट रखा गाड़ी की छत पे, बाइक साफ कर कर बाहर निकाली और पेट्रोल चेक करके सोसाइटी से बाहर निकले। आज दूसरे घर में कुछ लोगों को पेमेंट करनी थी, तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले बैंक का रुख किया, पूरी तसल्ली के साथ पेमेंट की और निकल गए अपने दूसरे घर के लिए। रास्ते में हम लोगों ने ट्रेन देखी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ट्रेन गुजरने के दौरान लोग पुल के नीचे से क्यों नहीं गुजरते। धूल मिट्टी के साथ 25 से 30 मिनट गुजारते हुए हम पहुंच गए अपने दूसरे घर पहुंचने साथ ही बाबा को हमने मछली की तरह अपनी टंकी में पाया। जैसे कि आप सब लोगों को बताया कि बाबा को नहाना बहुत पसंद है, तो बाबा को जबरदस्ती हमने यहाँ से निकाला, जो कि दोस्तों निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि बाबा अपने अगले दोनों पाँव पानी की टंकी में डालकर इस तरह कुछ खड़ा हुआ, जैसे कोई खिताब करने जा रहा हो। जैसे बाबा हमारे दूसरे घर की रौनक है, इसी तरह बाबा के मालिक भी किसी से कम नहीं। बाबा को नहाना और गंजा होना बहुत पसंद है, तो बाबा के मालिक ने ओरिजिनल नाई का सामान हमारे दूसरे घर पे लाके दिया, ताकि हम लोग खुद बाबा को गंजा कर सकें। दोस्तों, मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया था कि हमारे दूसरे घर में मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है, और मोची के साथ साथ हमारे पास नाई भी मौजूद है। शेविंग क्रीम और पानी को कुछ इस तरह मिलाया अच्छी तरह मिक्स हो सके, फिर बाबा को शेविंग क्रीम से ढकने का अमल शुरू कर दिया गया। जिस तरह आप लोग भी हैरान हो रहे हैं, इस तरह मैं भी बहुत हैरान हो रहा था। हमारी जानवरों से मोहब्बत आप लोगों के सामने है। अगर आप लोग भी अपना कोई जानवर पलवाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बाबा की थोड़ी सी मस्ती ने हमारे बंदे की जान निकाल दी, और किसी प्रोफेशनल नाई की तरह हम लोगों ने बाबा को गंजा करना शुरू कर दिया। अपने बंदे से मुर्गी के अंडे की मालूमात ली और कुछ वक्त हम लोगों ने अपनी मुर्गियों के साथ गुजारा। वापसी के ऊपर हम लोगों ने देखा कि बाबा के ऊपर दबादब पानी के डब्बे पड़ रहे थे, और बाबा गंजा होकर बहुत अच्छा लग रहा था। रह गए दुम के कुछ बाल साफ कराए। शेव के बाद बाबा के जिस्म को खुश करने का अमल शुरू हुआ, और मॉइस्चराइजिंग के लिए हम लोगों ने पोयो ऑयल का इंतखाब किया। दोस्तों, आप लोग कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। शेव करवाने के बाद बाबा को अपना मसाज कराना बहुत पसंद है। बाबा के हम लोगों ने सर के और टांगों के बाल छोड़े, क्योंकि ये वो नाजुक जगह है कि जहाँ पे प्लेट चलाना बहुत मुश्किल था। क्या आप लोगों को भी करीब से देखकर सेटिस्फाइंग लग रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आखिर में बाबा के सिंह की भी ऑयलिंग की, जो कि बहुत जरूरी थी। आग लगी बस्ती में, बाबा अपनी बस्ती में। उसके बाद हमें फोन आता है कि नुमान भाई, हमें आपका दूसरा चैनल एनिमल पॉइंट पी के ऑफिशियल खरीदना है, तो रेट्स आप कुछ फाइनल करें, मुनासिब करें। सर कैसे हैं? ठीक है। डील क्लोज करने के बाद हम लोगों ने अपने दूसरे घर के छोटे मोटे कामों का जायजा लिया। जैसे ये पर्दे हमारे सर्दियों के लगे हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि अब एक लोगों को उतरवा कर तय करवा कर रखवाते हैं, ताकि ये अगली सर्दी में भी काम आ सके। आज इस जगह की सफाई करवानी थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले पानी की मोटर उठवा के रखवाई और बकरों के बिखाने वाली खोर को उठवाकर साइड पे रखवाया। सारा कचरा निकलवा कर बाहर फेंकवाया। उसके बाद सेठ साहब को भी गुस्ल खाने का रुख करवाया, क्योंकि शदीद गर्मी में इसको नहलाना अब लाजिम हो गया था। हाथों को कुछ एक इस तरह रगड़ा इसके बालों में, ताकि अंदर का सारा कचरा निकल सके। और अपने बंदे के पाँव साफ करवा कर चारे वाली जगह की सफाई शुरू करवा दी। सबसे पहले हमने इस कचरे को भी समेटवा कर साइड पे करवाया और हाथों की मदद से उठवा कर बाहर फेंकवाया। दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने जानवरों के चारे वाली जगह का अच्छी तरह जायजा लिया, और ये लेना इसलिए जरूरी होता है कि ताकि हम लोगों को पता चल सके कि भाई किस जानवर ने कितना चारा छोड़ा या किस जानवर ने कितना चारा खाया। जाने उनका ये बच्चा मुझसे प्यार करवाना आया। उसके बाद हम लोगों के पास कटी हुई घास की गाड़ी आई, जिसको हम कुत्तर बोलते हैं। ये गाड़ी वाला हमें फ्रेश घास देने का पाबंद है। उसके बाद दोस्तों, हम लोगों ने अपनी नजरों के सामने जानवरों का चारा बनवाया। दोस्तों, हम लोगों का चारा फीड से पाक होता है, और जो जानवरों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इंशाल्लाह जानवरों की खुराक से भी मुतल्लिक एक मुकम्मल वीडियो आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर करेंगे। दोस्तों, हम लोग दूसरे घर पे अपने जानवरों को खुली क्वांटिटी में चारा देते हैं, ताकि हमारे जानवर अच्छी सेहत पकड़ सकें और हमारे कस्टमर भी हमसे मुतमईन रह सके। अपनी नजरों के सामने तकरीबन तमाम जानवरों को चारा लगवाने के बाद हम अपने मुर्गियों वाले सेक्शन की तरफ बढ़े, जहाँ हमारी मुर्गियों ने ढेर सारे अंडे दिए हुए थे। पिंजरे ना होने की वजह से दोस्तों, हम लोगों ने कुछ जुगाड़ किया, और कुछ मुर्गियों को हम लोगों ने पिंजरे में बिठाया और बाकियों को हम लोगों ने टंकी के डब्बों में बिठाया। हमारे बंदे ने मुफ्ती का फायदा उठाते उसी शेविंग ब्रश से अपनी शेव बनाने की कोशिश की। उसकी इस कोशिश को देखकर हम लोगों ने भी मौके का फायदा उठाया और अपने अपने हाथ साफ किए। हमारा बंदा बहुत ज्यादा डर रहा था हमारी ना तजुर्बेकारी से, लेकिन हम लोगों ने एक न सुनी और शेव करना स्टार्ट कर दी। उल्टा रेजर चलाने के ऊपर एतराज किया गया, जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालते रहे। अपना हाथ साफ करने के बाद पूरे 10 रुपए की ऑफर दी गई। ऑफर क्या थी अभी आप लोगों को बताता हूं। ऑफर ये थी कि 10 रुपए ले लो और एक पूछूं की साइड उड़ा दो।
दूसरी बार कोशिश के बाद भी ये ऑफर मुस्तरद कर दी गई। अहमद साहब से जब भूख का जिक्र किया तो अहमद साहब समोसे और कोल्ड ड्रिंक के साथ हमारी खिदमत में हाजिर हुए। कुछ मजहबी और सियासी उमूर के ऊपर गुफ्तगू की। उसके बाद अपनी धनों की सर्विस करवाई और पोयो ऑयल लेकर हम अपने उस कस्टमर के जानवर की तरफ बढ़े जिनके सिंगों का ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा था। अब तकरीबन ये लोग 98% रिकवर हो चुके थे। इसके बाद मैं बढ़ गया जानवरों को वैक्सीन लगवाने। दोस्तों अल्लाह के फजल करम से हम अपने जानवरों का ट्रीटमेंट खुद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बारी आई राजू की। राजू बेखबर खड़ा हुआ था और सेकंड के 20वें हिस्से में काम हो गया था। राजू के बाद दोस्तों बारी आई चारकोल की। बाबा इस टाइम हमें बहुत तंग कर रहा था। राजू के बाद हमारे पास बारी आई गुललई की। गुललई के बाद बारी आती है कोकोमो की। कोकोमो हमसे बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन हम लोगों ने कोकोमो को तसल्ली दी कि भाई कोई मसला नहीं है, हल्का सा दर्द होगा। कोकोमो को डॉज करते हुए हम लोगों ने निशाना ताना, सीधा निशाने के ऊपर इंजेक्शन लगा दिया। दोस्तों इंजेक्शन लगाने में बहुत फुर्ती दिखानी पड़ती है क्योंकि जानवरों का कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि पिछले साल ही इसी इंजेक्शन लगाने के चक्कर में मेरे सर में 7 से 8 टांके आए थे। अल्लाह का नाम लेकर कोको की भी हम लोगों ने वैक्सीन पूरी कर। रसमलाई इस टाइम हमसे बहुत ज्यादा घबरा रही थी और हमें भी रसमलाई से बहुत डर लग रहा था। छोटे छोटे कदम लेकर हम एक आगे बढ़े और बूम काम हो गया था हमारा। दूधलारी, कैडबरी और आखिर में बारी आती है हमारे पास धनी की। और धनी को हमें जो है वो वैक्सीन करने में बहुत टाइम लगा, लेकिन ये है कि एट दी एंड हम लोग इसमें कामयाब हो गए। यहाँ से फ्री होकर हम आ गए अपने गोट्स वाले सेशन में। और ये जो बकरी आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है कालो। ये हमारी दोस्तों बहुत बुरे वक्तों की साथी है और जब भी इसको हमने आज तक नहीं बेचा। कालो से पूछने के ऊपर कालो ने हमें कान में बताया कि अब से इंशाल्लाह कि कुछ दिनों के बाद मैं बच्चे देने वाली हूँ, जिसको सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कालो में 1 बच्चे हैं या 2। देखते हैं आप लोगों का अंदाज़ा कैसा रहेगा। दोस्तों कालो के बाद आप सब लोगों की खिदमत में मैंने हाजिर कर दी है। हमारे पास ये हैं रानी बेसब्री। और दोस्तों ये मेरी रिसेंट बकरी में से है और इसको आए हुए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। रानी बेसब्री नस्ल में पटेरी ब्रीड में आती है। रानी बेसब्री भी हमारे पास माशाल्लाह से प्रेग्नेंट है। आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि आया रानी बेसब्री पहले बच्चे देगी या हमारी कालो पहले बच्चे देगी। उसके बाद दोस्तों ये आता है वाइटू। दोस्तों वाइटू हमारे पास कालो का बेटा है। हो गए ना हैरान? जी बिल्कुल, ये बात 100% दोस्त है कि वाइटो हमारी कालो का बेटा है और ये इंशाल्लाह इस साल 2 दांत हो जाए। आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी जरूर बताइए कि आया इसको इस साल बेचना चाहिए या इसको मैं अगले साल तैयार करके सील करूं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। सबसे आखिर में आपकी खिदमत में हाजिर है द मॉन्स्टर द सेठ। दोस्तों सेठ को संभालना अकेले बस की बात नहीं है। ये वीडियो देखकर आप सब लोगों ने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया होगा। तमाम कामों से फ्री होने के बाद हम लोगों ने अहमद के लाए हुए समोसे एंजॉय। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल दूसरे घर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज दूसरे घर ऑफिशियल को लाजमी फॉलो कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलती रहे। दोस्तों तब तक के लिए मुझे और अहमद को दूसरे घर से दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।